साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। जिस तरह कांग्रेस हाईकमान ने इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर जो अपना फार्मूला तैयार किया है, उसमें फिलहाल उत्तर प्रदेश में 25 सीटें कांग्रेस ने ली हैं और 25 सीटों में चूँकि अभी तक कांग्रेस की डिमांड थी कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बड़ा दल है इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस को ये सब तय भी करना है कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर विवाद होता है, जो सहयोगी गठबंधन दल हैं, अगर वहाँ से विवाद उत्पन्न होता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है, ये कांग्रेस को पता है। इसीलिए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश जो 80 लोकसभा सीटों वाला स्टेट है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में चूँकि भाजपा सबसे ज़्यादा सीट लेकर संसद में पहुँची है, सरकार बनी है। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने अपने आप को बैक करते हुए फिलहाल 25 सीटों की पेशकश की है। चूँकि ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि 25 सीटों से कम भी कांग्रेस को सीट मिले। चूँकि अभी तक बसपा ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो इंडिया गठबंधन में सहयोगी भूमिका में रहेगी या नहीं। और चूँकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह अब 15 जनवरी को सोनिया गांधी और मायावती की मुलाकात होगी, तो मुलाकात के पीछे की वजह यही है कि इंडिया गठबंधन से मायावती मतलब बसपा सुप्रीमो चुनाव लड़े और अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को 25 से 20 से कम सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल जिस तरह भाजपा ने जिस तरह देश के प्रधानमंत्री मोदी बनारस से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 और 2019 का चुनाव उन्होंने जीता है और इसी तरह अब चूँकि बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है और जहाँ पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, वहीं कांग्रेस ने पश्चिम से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़ने का प्लान तैयार किया है। हालांकि फिलहाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में नगीना जो बिजनौर की लोकसभा सीट है, सुरक्षित सीट नगीना और आगरा की सुरक्षित सीट से उतारने का मन बनाया है। और चूँकि जैसे ही नगीना लोकसभा सीट का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आया है, ऐसे में हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में चूँकि लोकदल बड़ा दल है और लोकदल सुप्रीमो राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी पहले डिक्लेयर कर चुके कि नगीना से वो गठबंधन में चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाएंगे। आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाने का पहले ही घोषणा कर दी थी कि नगीना सीट से चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का जैसे ही नाम आया है, हालांकि इस बात का विरोध भी किया है जयंत चौधरी ने और उन्होंने कहा है कि यहाँ से उनके सहयोगी दल चंद्रशेखर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े लीडर हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नगीना चुनाव लड़ेंगे तो चंद्रशेखर शायद चुनाव ना लड़ें। लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी का मानना है कि नगीना से चुनाव चंद्रशेखर लड़ेंगे, तो इसलिए विकल्प के रूप में आगरा सुरक्षित सीट रखी गई है। तो जिस तरह पूर्वी क्षेत्र से यहाँ नरेंद्र मोदी बीजेपी की कमान संभाल लेंगे, ऐसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो सहयोग दल के पुरोधा हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम यूपी की नगीना या आगरा से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यहाँ जयंत चौधरी पर ज़्यादा दारोमदार होगा। जयंत चौधरी यहाँ प्रभावी भूमिका में होंगे और लगभग जयंत चौधरी ने क्लियर कर दिया कि संभवतः वो मुजफ्फरनगर लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा से जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो मुजफ्फरनगर से चूँकि रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और नगीना से मल्लिकार्जुन खड़गे या चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो आगरा से लड़ेंगे, तो चूँकि नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और आगरा से मल्लिकार्जुन खड़गे, ये माना जा रहा है कि अगर ये अपने अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पश्चिम से बिगुल फूकेंगे, चुनाव का आगाज करेंगे, तो ऐसा कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन के दलों को विश्वास है कि अगर पश्चिम यूपी से बड़े नेता चुनाव का आगाज करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो यहाँ एक नई जमीन तैयार होगी, लोगों में उत्साह होगा। जो कांग्रेस की पुरानी जमीन थी, जो इस समय बंजर हो चुकी है, उसे पुनः एक बार उपजाऊ करने के लिए कांग्रेस ने पश्चिम यूपी से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। हालांकि अभी समय दूर है चुनाव लड़ने का, लेकिन जो तीन सीटों के नाम सुझाए हैं, जिसमें नगीना है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा है और पूर्वांचल में बहराइच है। चूँकि बहराइच से चुनाव लड़ना उनका लगभग अभी तय नहीं है, लेकिन आगरा और नगीना से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। आप लगातार देखते रहिए सेव इंडिया न्यूज़। नमस्कार, राजेश शर्मा।